नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे कैसी शरारत, घिनौनी हरकत खाने पीने की चीजों में। और खाने पीने की चीजों में थूक और पेशाब मिलाने के लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद यूपी और उत्तराखंड सरकारें भले ही प्रभावी रोक लगाने को कानून बनाने को मजबूर हो गई हों, योगी आदित्यनाथ ने पेय और खाद्य पदार्थ में थूक व गंदगी मिलाने वालों पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने खाद्य पदार्थों की पवित्रता बनाए रखने के निर्देश देते हुए लागू होने वाले कानून में गिरफ्तारी, सजा व जुर्माने का प्रावधान करना तय किया है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के साथ ही साथ रेहड़ी के बाद घरेलू नौकरों द्वारा परिवारों के सामने परोसे जाने वाली खाद्य सामग्रियों में यह अपशिष्ट मिलाए जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसे ऐसा करने के पीछे धार्मिक व जातीय भावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मानसिक दिवालियापन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ताजा मामला एनसीआर के गाजियाबाद स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र का है। वायरल हो रहे घिनौनी वीडियो को देखकर लोगों को उबकाई आ रही है। वीडियो में घरेलू सहायिका रसोई के एक बर्तन में पेशाब करती दिखाई देती है। गृहस्वामी का आरोप है कि नौकरानी ने पेशाब से ही आटा गूंथकर रोटियां बनाकर परिवार को परोसी। शिकायत मिलने पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने नौकरानी पर मुकदमा दर्ज उसे हिरासत में ले लिया है। परिवार दावा कर रहा है कि नौकरानी द्वारा खाने पीने की वस्तुओं में पेशाब मिलाए जाने से पूरा परिवार बीमारियों से जूझ रहा है। इससे पहले भी यहां गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी में खुशी जूस कॉर्नर के संचालक वर्ग विशेष के व्यक्ति पर पेशाब मिलाकर ग्राहकों को जूस पिलाने का मामला सामने आया था। इसके अलावा यूपी के सहारनपुर और उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन केंद्र मसूरी में चाय में थूक मिलाने मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2 अध्यादेश लाने की तैयारी कर चुकी है। प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। किचन व डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगवाने होंगे और कम से कम 1 माह की फुटेज सुरक्षित रखनी होगी। साथ ही दोषी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। यही नहीं, यूपी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कानून बनाने जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो शरारत कैसी है और जिस तरह से ये घिनौनी हरकत देखी जा रही है कि पेशाब से आटा गूंथा एक नौकरानी ने किस तरह की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं। अनिकेत तिवारी संवाददाता लखनऊ से हैं, देव वर्मा संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। सबसे पहले देव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है पेशाब कांड को लेकर के, कभी जूस में मिलाना तो कभी अभी ये आटे में मिलाती नौकरानी नजर आ रही है। पूरा मामला पहले विस्तार से जानना चाहेंगे। अब कुछ दिनों पहले की घटना थी कि गाजियाबाद के लोनी में जो है एक जूस में पेशाब मिलाने वाला मामले सामने आया था। उसमें यह पाया गया था कि जो जूस कॉर्नर वाला जूस वाला था वो डेली जो है जूस में पेशाब मिलाकर कस्टमर्स को जो है पिलाता था। तो अचानक जो है मतलब वहां पे किसी ने कोई आया वहां पे, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जूस में जो है कुछ मिलावट है। तो उसने कंप्लेंट करी पुलिस में जाके। तो वहां पे जब टेस्ट वगैरह चीज हुई, उसकी जांच हुई, तो उसमें पाया कि उसके अंदर जो है यूरिन मिलाकर जूस वाला जूस पिलाता था ग्राहकों को। तो एक घटना तो ये हो गई है। दूसरी घटना अभी सामने आई है हाल ही में, 2-3 दिन पहले की घटना थी। क्रॉसिंग रिपब्लिक में 8 साल से एक नौकरानी जो है घर में काम कर रही थी। तो वो जो है डेली अपने खाना टाइम जो है वो रोटी में, सब्जी वगैरह में, सब चीज में जो है यूरिन मिला के देती थी, जिससे जो है उसके घर को अनेक तरीके की जो है बीमारियां हो गई हैं। और उन्हें जब महसूस हुआ, शक हुआ
तो उस दौरान उन्होंने एक अपने मोबाइल लगाया घर के अंदर, रसोई के अंदर, जिसमें वो पाया गया कि नौकरानी जो है यूरिन करके, रसोई के अंदर यूरिन जो है एक बाउल में करके रोटी में लगा लगा के उन्हें खिलाती थी, और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल देव, जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं ये बेहद शर्मिंदगी की बात भी है, लेकिन भरोसा किस पर किया जाए बड़ा सवाल हो जाता है। अनिकेत, कानून लाने की बात भी सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड भी सरकार अब कानून लाने जा रही है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह की कानून आएगा तो उसका कितना फायदा मिलेगा? क्या वो डर, वो जो खौफ है बनाने की जो कोशिश की जाएगी कानून के माध्यम से, वो नजर आएगा? अनिकेत, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो लगातार उनकी तरफ से इस तरह के तमाम जो कड़े फैसले वो लेते हुए वो नजर आते रहे अपने कार्यकाल में। और अगर बात करें जो इस तरीके के जो अपशिष्ट पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जो मिलाने की जो तमाम जो घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरह से संजीदा है। और उन्होंने बैठक भी कर ली है, फिर वो चाहे विधि एवं न्याय विभाग की बात हो, या फिर खाद्य एवं रसद विभाग की बात हो, या फिर गृह विभाग की बात हो, सभी विभागों के साथ में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर राइट टू जो नो का जो अध्यादेश है उसको लाने की जो कवायद है वो अब सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर अगर ये कानून बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो ये अध्यादेश लेकर आएगा। हालांकि अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ये अध्यादेश लागू किया जाए, ताकि जो घटनाएं सामने निकल कर आ रही है उन घटनाओं पर कहीं ना कहीं पूर्णतः विराम लग सके। और अगर बता दें आपको कि इस अध्यादेश की अगर हम बात करें, तो जिस अध्यादेश में जो कानून है उसका प्रावधान ये होगा कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आएगा उसमें सजा का जो प्रावधान रखा गया लगभग 10 साल का सजा का प्रावधान होगा। और साफ तौर पर जिस तरह से मैंने बताया कि कंज्यूमर राइट टू नो का जो अध्यादेश लाने का जो प्रयास प्रदेश सरकार का है, उसमें कंज्यूमर को ये कहीं ना कहीं पूरी छूट दी जाएगी कि वो जिस भी रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वहां पर वो अगर वो कोई भी खाद्य ऑर्डर करता है और अगर उसमें उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, और अगर वो पसंद नहीं भी आ रहा है तो वो अपने ऑर्डर को वापस भी कर सकता है। तो इस तरीके के तमाम जो नियम और जो कानून है उस अध्यादेश में रखे जाएंगे। इसके साथ ही जो भी तमाम जो रेस्टोरेंट है, तमाम जो होटल, जो ढाबे संचालन हो रहे हैं जिनके, उन सभी संचालन ढाबों में जो भी तमाम जो कर्मचारी हैं, जो भी मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं अपने तमाम कर्मचारियों की जो पूरी बायोडाटा है, पूरा विवरण है, वो उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शित दर्शाना पड़ेगा। इसके साथ ही इस कानून की अगर बात करें जो सरकार लाने जा रही है, इसमें कंज्यूमर के पास में तमाम जो सुविधाएं है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। अगर उसको संदेह होता है तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर पूरी तरह से कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बताया कंज्यूमर राइट टू नो का जो अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार लाने का जो प्रयास कर रही है उसमें पूरी तरह से जो ग्राहक है उनको सहूलियत देने का प्रयास है। और कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कवायद प्रदेश सरकार की है। और साफ तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ है वो लगातार इस तरीके के जो कठोर कानून है उनको लागू करने के लिए वो हमेशा से अनवरत रहते हैं। और हमने पहले कार्यकाल से देखा है, फिर वो चाहे अगर हम जीरो टॉलरेंस की बात करें या फिर कानून व्यवस्था की बात करें, तो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। हालांकि अगर बात करें जो अपशिष्ट पदार्थ मिलाने की जो लगातार जो घटनाएं सामने प्रदेश में अलग अलग जनपदों से आ रही हैं, उन घटनाओं पर विराम लगाना बेहद आवश्यक है। और शायद यही एक कारण है कि कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक करी है। उस बैठक में गृह विभाग भी शामिल था और संसदीय कार्य की जो तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुलाया गया था। साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग जो है उसको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। तो यानी कि पूरी तरह से हर एक कोण पर अब ये प्रयास रहेगा कि जो भी ढाबे संचालन हो रहे हैं, जो भी रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, वहां पर ये पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा कर्मचारी वहां पर काम कर रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी कस्टमर के पास में हो। इसके साथ ही जो भी कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा है वो उसके पास ये जानने का अधिकार होगा पूरी तरह से कि उस जो भी पदार्थ जो भी उसने ऑर्डर किया है उसमें किस कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ढाबे संचालक मिला रहे हैं। तो यानी कि पूरी तरह से ये जो घटनाएं हैं इनको रोकने का प्रयास प्रदेश सरकार का है। और अब कहीं ना कहीं ये जो कानून है उसको जल्द ही प्रदेश सरकार लागू करेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि पहला ऐसा राज्य होगा उत्तर प्रदेश जो ये कानून बिल्कुल अनिकेत, पहला ऐसा राज्य होगा उत्तर प्रदेश जहां पर ये कानून लाया जाएगा। साथ ही साथ विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए भी योगी सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। और साथ ही हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ लखनऊ से, और मोहम्मद गालिब नेता सपा से हैं हमारे साथ, संजय त्यागी नेता बीजेपी से हैं, और डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर
मनमीत सिंह भी हैं, फिजिशियन है, डॉक्टर गणेश शंकर हैं, मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और सभी से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं कैसी शरारत, घिनौनी हरकत, लगातार जो मामले हैं वो देखे जा रहे हैं। कहीं जूस में पेशाब मिला देना, कहीं रोटी में थूक मिला देना, कहीं आटा गूंथने समय पेशाब मिला देना, पेशाब से ही आटा गूंथना, इस तरह की जो हरकतें निकलकर सामने आ रही है, किस तरह की मानसिकता बनती जा रही है लोगों की और किस तरह के समाज को हम बना रहे हैं, एक बड़ा सवाल हो जाता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं और परिचय भी हमने करा दिया था आपका। सबसे पहले संजय त्यागी जी आपके पास आना चाहेंगे, जो कि नेता बीजेपी से हैं। संजय जी, जिस तरह से लगातार बैक टू बैक देखा जा रहा है, मामले सामने आते जा रहे हैं, इस तरह की घिनौनी हरकत आखिर क्यों हो रही, क्या कहा जाए ऐसी मानसिकता को? संजय जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। नहीं, एक मैं बता रहा हूँ आपको, पापा की नौकरी बांधों में लगी क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, अब मिल पा रही है सर। देखिए, सोचने का विषय इसमें ये है कि इन लोगों की मानसिकता का क्या स्तर हो चुका है। मतलब ये कौन से मानवीय दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से खाद्य पदार्थ में, चाहे वो हम हो, आप हो या ये आसिफ भाई हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों को आखिर ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कौन सब इसके पीछे, कौन सी ताकतें हैं, कौन से राजनीतिक दलें हैं जो इन लोगों को इस प्रकार की घृणित इंसानियत और मानवता को तार तार करने की प्रेरणा दे रहे हैं? देखिए, आपने पिछले दिनों देखा था कि ये आशंका, ये इस प्रकार की घटनाएं चलती हैं, तभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले दिनों जो कांवर मेला हुआ था उसमें भी इस प्रकार का एक निर्देश प्रशासन को दिया था। तो जो तथाकथित अपने आप को सेकुलरिज्म के ठेकेदार बताते हैं, उनके पेट में कितना दर्द हुआ था। मैं आपके माध्यम से केवल इतना बूझना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार तमाम साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो ये तथाकथित जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, क्या ऐसी घटनाओं पर की निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? कठोर कार्रवाई का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? सवाल ये है। ठीक है, जानेंगे। हमारे साथ मोहम्मद गालिब भी हैं, सपा नेता हैं। मोहम्मद गालिब जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जब नेम प्लेट की बारी आई थी तो जो विपक्षी दल है लगातार विरोध करता नजर आया था, कैमरे लगाने की बात आई तब भी विरोध करते नजर आए, तमाम तरह की जो सवाल है विपक्षी उठाते नजर आए, लेकिन जिस तरह से ये हरकतें सामने आ रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नमस्कार सभी को मेरा। जी सर। इन बातों का समर्थन करना भी नहीं चाहिए और ना ही किसी को करना चाहिए। ये जो घिनौनी हरकतें हैं, ये समाज में अच्छा संदेश नहीं देती हैं, समाज में अच्छा संदेश नहीं देती हैं ये हरकतें इस तरह की, और ना ही कोई इसको सेकुलरिज्म वाले लोग करना चाहेंगे और ना ही इसको कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए। जिस तरह से हमारे देश में आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उसी तरह से इन लोगों के लिए भी कर्तव्य घृणा करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, ये जो लोग हैं, इनके लिए भी कहीं से कोई समर्थन नहीं होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि विरोध करना चाहिए इस तरह की जो हरकतें सामने आ रही हैं? बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका विरोध सभी को करना चाहिए। इंसान की जिंदगी से अच्छा और ज्यादा कुछ नहीं है।
ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास। हमारे साथ मनोचिकित्सक भी हैं डॉक्टर गणेश शंकर। गणेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार ऐसे मामले बैक टू बैक देखे जा रहे हैं, गाजियाबाद में भी देखा गया, लगातार कई और ऐसे जिले हैं जहां से सामने आ रहे हैं, किस तरह की मानसिकता है अगर देखा जाए मानवीय दृष्टिकोण से, तो किस तरह की मानसिक प्रवृत्ति के लोग बनते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जैसे संजय जी ने भी कहा कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है अगर इस तरीके से किया जाता है। और इसमें ये समझना चाहिए कि जो इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहा है ही नहीं नुकसान पहुंचा रहा, वो समाज को नुकसान पहुंचाता है। और सबसे पहला जो गुण, मनोवैज्ञानिक गुण हम व्यक्तियों में डेवलपमेंट के बाद डेवलप होता है, वो ट्रस्ट का होता है। जब हम पैदा होते हैं और माँ हमें अपने गोद में लेके अपनी छाती का अमृत पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो पहला संबंध जो सीखता है इंसानी दिमाग वो विश्वास का होता है। और इस प्रकार की घृणित घटनाएं विश्वास को तोड़ती हैं। तो ये एक घटना ना होकर ये समाज के सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ने की घटना होती है, और इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन विक्टिम पर, उसके परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए पड़ जाता है। फिर वो विश्वास नहीं कर पाएगा किसी के ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि ये घटना कोई मानसिक विकृत व्यक्ति ही करे, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी कर सकते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, मानसिक दिमाग से तेज है, इंटेलिजेंट हैं, और उनके दिमाग में प्लानिंग के तहत ये कर रहे हैं। हाँ, ऐसी भी मनोवैज्ञानिक स्थितियां भी होती हैं जिसमें कि व्यक्ति इस प्रकार की घटनाएं कर सकता है। कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं जिसको हम लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स भी होती हैं, यहाँ तक कि स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, इन सब में व्यक्ति बड़ा बिजार बिहेव करता है। इस प्रकार की, मतलब खाने में यूरिन आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो व्यक्ति कर रहा है। तो करने वाले की मनोदशा, उसने किन परिस्थितियों में किया, ये समझना एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हाँ, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। एक समस्या होती है, उसको हम लोग पैसिव एग्रेसिव कहते हैं। पैसिव एग्रेसिव में क्या होता है, वो व्यक्ति बड़ा चुपचाप रहता है, जैसे उसे डांट दिया जाए तो वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाता और अपने मन में रख लेता है, फिर बदले की भावना से वो इस प्रकार की चीजें करता है। तो इसके ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एंगल भी हैं इसमें। बिल्कुल, बहुत सारे एंगल तो है, लेकिन अचानक से इतने सारे मामले निकलकर आना तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, या कोई अन्य कारण तो नहीं। क्या कारण है, कोई रंजिश का कारण तो नहीं? तमाम ऐसे सवाल उठते नजर भी आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनमीत सिंह भी है, फिजिशियन है। मनमीत जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर जो इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, सेवन भी कर लेते हैं लोग, तो किस तरह के जो रोग है वो पनपने की आशंका रहती है? कैसे बचाव किया जाए अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो? मैं डॉक्टर मनमीत सिंह कानपुर से इस चैनल के माध्यम से कुछ बातें अवश्य आप लोगों से कहना चाहूंगा। कि एक तो जो वो हमें खिला रहे हैं, जैसा कि बातें आ रही हैं कि अवशिष्ट है, मूत्र है, तो भारत जो आने वाले 10-20 सालों पे एक अब मान्यता लेके चल रहा है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, और एक वर्ड होता है आतुरस विकार प्रशमनजा। तो जो हमारे पुराना साहित्य था वो ये कहता था कि हम लोगों को स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। और अब भारतवर्ष, मोदी जी, योगी जी ये कर रहे हैं कि हम लोग मनुष्य की आयु को बढ़ाएं, उसमें कुछ ऐसा चेंजेस लाएं कि हम लोग बिना मेडिकेशंस के अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें और अपनी आयु को बढ़ाएं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो उनकी सोच है कि हमें दवाई पे नहीं, अपने आहार विहार दिनचर्या में ऐसे चेंजेस लाने, अपने आहार विहार ऋतु में ध्यान रख के हमें आयु को बढ़ाना है। आयु को बढ़ाने का मतलब क्या है? हम रोगी ना हो, हमारे अंदर रोग ना आए, ये उनका इस समय प्रथम उद्देश्य है। और आतुरस विकार यानी कि जो रोगी हो उसकी चिकित्सा करना, ये तो काम इसलिए दशकों से चल ही रहा है, और अब और अच्छे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। ये तो एक मुद्दा हुआ। एक मेरी सोच और है कि जैसे कोई नौकरानी है, वो हमारे घर में काम करती है, तो डॉक्टर गणेश जी ने एक पॉइंट उठाया कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कुछ कह दिया गया हो। एक चीज और मेरे दिमाग में आती है कि पुराने जमाने में कुछ जादू मंत्र, ऐसी भी कुछ चीजें होती थी कि लोग परिवार को, कुछ लोगों को अपने में जोड़ने के लिए, अभिभूत करने के लिए कि हमारे साथ जुड़ जाए,
तो उस परिवार को कि जिसको कि हम उसके अपने काबू में करने के लिए भी तो नहीं कोई ऐसा गेम चल रहा है कि वो अपना मूत्र है, अपनी कोई चीज है, अपना बाल है उस भोजन में डालकर उस परिवार को खिलाकर अपने कंट्रोल में, यानी कि वो नौकर अपने कंट्रोल में पूरा परिवार करना चाहता हो और आगे आने वाले कुछ महीनों में, सालों में वो परिवार उसकी कंट्रोल में आ जाए और वो नौकर उस पर राज्य करे। ये एक अलग मुद्दा है जो मुझे लगता है कि डॉक्टर गणेश जी को भी सोचना होगा और एक पूरे समाज को सोचना होगा कि कहीं कोई ऐसी राजनीति तो नहीं चल रही है कि जो उन अच्छे परिवारों को वो नौकर कंट्रोल कर लें और वो जैसा चाहें उनसे काम कराएं। ये तो एक मनोवैज्ञानिक बात रही। अब अगर मैं चिकित्सक की बात करूं कि जो हमारा अवशिष्ट है, मूत्र है, कुछ भी गलत चीजें हैं जो अगर उस भोजन में मिलाई जाएंगी तो नेचुरली है उससे हमारे यहाँ जो परिवार है उसके अंदर, उसकी किडनी में, उसके लिवर में चेंजेस आएंगे और ये एक स्लो पॉइजन है। अगर आप पुरानी बातें करें तो पुराने जमाने में जो राजा होते थे उनको मारने के लिए भी विष कन्याएं तैयार की जाती थी, उनको धीरे 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 आर्सेनिक खिलाया जाता था और वो कन्याओं की शादी उस राजा से कर दी जाती थी और उसका मर्डर हो जाता था। कहीं कोई बहुत लंबी ऐसी साजिश तो नहीं इस भारतवर्ष पर इस समय लोगों को नौकरों के माध्यम से कंट्रोल करने की चल रही हो। ये एक बहुत गूढ़ विषय है और इस माध्यम से इस बात को उठाना चाहिए कि इस पर कुछ अध्ययन अवश्य हो और ये सब चीजें हमारे शरीर में जाएंगी, हमारी किडनी, हमारा लिवर और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होगा और उससे हमें बहुत सारी बीमारियां, अब टाइफाइड देखिए आजकल आना शुरू हो गया है, तो ये नेचुरल भी होता है और इन सब चीजों से भी हो सकता है। जो लोग बाहर का पानी पीते हैं, सड़क के किनारे जो पानी है उनमें आप देखिए जो लोग पीते हैं उनको आने वाले महीने 2 महीने में टाइफाइड हो जाता है। हो सकता है वहां पानी गलत रखा हो और हो भी सकता है उस पानी में जो रोड साइड पानी रखा हुआ है, ढाबों में पानी रखा हुआ है, उसमें कुछ ऐसी चीजें ना कहीं मिला देते हो कि जो वहां पर जो गाड़ी वाले हैं, ड्राइवर हैं, वो पी पी के धीरे धीरे बीमार हो और भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करें। ये बहुत गहन विषय बिल्कुल है। बड़ा बड़ा मुद्दा उठाया आपने और कई ऐसे अहम पॉइंट भी बताए हैं जिन पर सोचने की बात है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लौटते हैं अपनी चर्चा में। बात हो रही है कैशी शरारत और घिनौनी हरकत। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे सीधा चलते हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के पास जो कि समाज सेवी हैं। ब्रजपाल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, इतनी जो हरकतें निकलकर सामने आ रही हैं, हम किस तरह का समाज बना रहे हैं? ये जो सब इंटेंशन है लोगों की, वो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की है और अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ होगा तो वो हमारा धन भी जाएगा और जो वो चाहता है करने वाला वो उस काम को करेगा। अभी जैसे हमारे कुछ डॉक्टर बता रहे थे कि इसमें साइकोलॉजिकल एंगल भी जुड़ा हुआ है और इसमें हानि वाला एंगल भी जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जो ये सब चीजें होती हैं इनके थ्रू एक इन्फेक्शन पहुंचाया जाता है शरीर में जिसको हम बोलते हैं सुपर बग। और ये सुपर बग ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये फंगस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और इस पे किसी एंटीबायोटिक का, एंटी फंगल का और वायरस की दवाइयों का असर नहीं होता है। तो अभी जो एक फैमिली का यहाँ पर आया है कि वो फैमिली बीमार हो गई है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको जो भी खाना वहाँ पकता है उसको सेका भी गया है, गर्म भी किया है, उसके बावजूद भी वो बीमार हुए। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कीटाणु है जिसके ऊपर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है। और जो बीमारियां इससे फैल सकती हैं वो एड्स फैल सकता है, हेपेटाइटिस फैल सकता है, तो इसमें तरह तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। और जो हमारा समाज है अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा तो उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। और जो हमारे माननीय योगी और माननीय मोदी जी चाहते हैं कि हेल्थ सबका अच्छा रहे, उनका आउटकम अच्छा रहे और हमारी इकोनॉमी बढ़ के आए।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखा भी जा रहा है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड पर हैं। जिस तरह से ये निकलकर मामले सामने आ रहे हैं, उतनी ही तेजी से वो कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि पहले गाजियाबाद के लोनी से मसला सामने आया, पेशाब में, जूस में पेशाब मिला दिया गया, रोटी में थूक मिलाया गया, इसके बाद अब घर में नौकरानी अगर काम कर रही है तो वो भी पेशाब से आटा गूंथ रही है। और जिस तरह से देखा गया कि हमारे साथ मनमीत सिंह जो कि फिजिशियन है, एक बड़ी बात कही कि इस तरह के कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास कहें या जादू टोने की बात कहें, क्या इस तरह से भी लोग ग्रसित हैं कहीं ना कहीं? जी देखिए, जितने भी पैनलिस्ट हैं जिसमें उसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही और ज्यादातर बातें आ गई, लेकिन मुझे जो एक बड़ी एक साजिश लगती है कि जो हमारे देश में एक आपसी सामंजस्य था, एक विश्वास था, कहीं ना कहीं वो विश्वास टूट रहा है। जिस तरह से इतनी घटनाएं एक के बाद हो रही हैं, आप जिन जिन घरों में ये वीडियो देखा गया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में ये वीडियो देखा गया। अब हर घर में कम से कम जो उनके यहाँ काम करने वाले हैं, उनके प्रति सभी में ये अविश्वास पैदा हो गया। अब वो उन पे नजर रखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और मुझे लगता है कि सरकार को, ये मेरा मानना है कि सरकार को इस तरह की जो पिछले अगर कुछ दिनों में देखिए तो मुझे को लगता है कि कम से कम 1 दर्जन इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे जो भी लोगों की घटनाएं हुई हैं, जिसने भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, उन सभी का एक मानसिक परीक्षण बहुत जरूरी है, जिससे ये बात निकल के आएगी कि कहीं कोई रैकेट काम कर रहा है, या इस घटनाओं के पीछे उनकी मकसद क्या था, उनके मन में क्या था। क्या वाकई जिस तरह की डॉक्टर साहब ने कहा कि हो सकता है कभी कभी क्या नौकर, तो उसके मन में आया, गुस्से में आकर के उसने इस तरह की बात, लेकिन ठीक बात है, क्या वाकई इस तरह की हरकत की नाराजगी में की गई या कोई और साजिश से चल रही है? तो ये अगर इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी एक मानसिक जांच हो, और उसके बाद जो निकल के आएगा उससे बहुत कुछ क्लियर होगा कि क्या हमारे देश के प्रति कोई साजिश चल रही है, या ये एक शरारत है, या एक आपसी जो भाईचारा, जो विश्वास का हम लोगों में है, उस विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, या किसी धर्म विशेष या किसी विशेष संप्रदाय के पीछे एक कोई साजिश चल रही है। कई चीजें, कई एंगल पे काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को पकड़ करके, क्योंकि सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और कहीं ना कहीं जेल में होंगे, कुछ शायद छूट भी गए होंगे, तो सबके अगर मानसिक जांच हो, जांच के बाद जो निकल के आता है उसके हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि क्या देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, समाज के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, या कोई शरारत कर रहा है इस तरह की मैसेज दे करके, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके, जिसमें कि जो हम लोगों में आपस में जो विश्वास है वो अविश्वास में बदल जाए, और एक आपसी जो भाईचारा है जो वर्षों वर्ष चला आ रहा है, जिसपे कोरोना काल में इतनी बड़ी घटना के बाद भी लोग आपस में जो विश्वास था, उस विश्वास से ही हम कोरोना काल में इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए। तो कहीं उस विश्वास को तोड़ने का तो ये षड्यंत्र नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जांच हो और जांच में निकलेगा, तो मुझे जो लगता है। बिल्कुल। और एक सवाल जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से देखा जा रहा है, मामले तो निकलकर सामने आ ही रहे हैं, लेकिन जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो अहम कदम उठा रहे हैं अध्यादेश ला करके, क्या लगता है कि इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल। जब इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं, और पिछले कुछ समय में आप देखिए बहुत घटनाएं हो गई, तो कहीं ना कहीं इस तरह के अध्यादेश की आवश्यकता बन रही आती है। कई अविश्वास पैदा होते हैं, कई जगह बिल्कुल अविश्वास तो देखा ही जा रहा है। अब ग्राहक भी नहीं जाते हैं ठेलों के पास, या जूस की दुकान में भी नहीं जाते हैं। कहीं खाना खाने ढाबे अगर पहुंच रहे हैं तो उनके मन में एक कहीं ना कहीं वो शंका है कि कैसे यहाँ का खाना खा लें, तो खुद ही जांच परख रहे हैं, पूछ रहे हैं। आलम ये हो गया है कि लोगों को अपनी विश्वसनीयता तक की देनी पड़ रही है। हालांकि अब देखा जाएगा जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं बराबर यूपी सरकार की ओर से, इसका कितना असर देखने को मिलेगा।
तमाम मेहमानों से हमने बातचीत भी की है और तमाम जो राय हैं वो निकलकर सामने आई। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो कहीं रंजिश तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, लेकिन जादू टोने की भी बातों को पछाड़ा नहीं जा सकता कि जादू टोने को लेकर के, कोई वशीकरण को लेकर के जिस तरह से अंधविश्वास फैलता है समाज के बीच, कहीं वो कारण तो नहीं। तमाम ऐसे मसले हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे कि जिस तरह से कैसी शरारत है, घिनौनी हरकत लगातार देखने को मिल रही थी। अब चूंकि यूपी सरकार ने जो अहम कदम उठाया है उसका कितना असर देखने को मिलेगा, और इसके बाद उत्तराखंड सरकार भी उसी तर्ज पर चल रही है। विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए सरकारें अहम कदम उठा रही हैं, और जो आरोपी हैं, जिस तरह से हरकतें घिनौनी जो लोग कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात सामने आ रही है। सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कैसी शरारत, घिनौनी हरकत में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।